तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद नन्नू फिर से आया है मेरी दुकान में और दीदी जा रखी है माला देने के लिए। और नन्नू आते ही सीधा सबसे पहले भैया के पास गया और क्या मांगी भैया से? किस चीज़ की चाबी? हाँ, कार्तिक स्वामी की डोली हो रही है। हाँ, तो आज बद्रीनाथ में जो कार्तिक स्वामी भगवान जी है उनकी डोली भी पधार चुकी है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मौसम तो आजकल मतलब सेम है, मौसम ख़राब ही है, बारिश हो ही रही है। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो आजकल हल्की सी थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल रही है क्योंकि दिन भर लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश के बाद जो ऊपर चोटियां हैं उन पे बर्फ़ पड़ गई है और नीलकंठ वाला जो पर्वत है वो तो मतलब पूरा ही बर्फ़ से ढक चुका है। और आज भी मौसम वैसा ही है, एकदम पैक गुमसुम सा। और हाइड्रा भी आ गया है अभी घूम करके। पापा इसे घुमाने के लिए ले गए थे। तो हाइड्रा, तो अभी मैं अपने खेत के पास में हूँ। तो एक खेत में तो हरी सब्जी इतनी बड़ी हो गई है और एक खेत में अभी छोटी छोटी सी है, पता नहीं क्यों। जैसे इस वाले खेत में काफ़ी बड़ी हो गई है और जो नीचे वाला खेत है उसमें मतलब अभी हरी सब्जी बड़ी नहीं हुई है। कल तक तो पूरी घनी हो रखी थी, फिर कल मम्मी ने उसकी थोड़ा छटाई करी है। तो हमारे घर पे इतने सारे काफ़ल आ रखे हैं जो कि मुझे इतने पसंद है, एकदम टेस्टी टेस्टी से। और इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है। और ये तो मुझे नहीं पता कौन लाया है, पर अभी मैंने मतलब मैं किचन में आई तब जाके मैंने काफ़ल देखे। और एकदम खट्टा मीठा टेस्ट है इसका, बहुत ही टेस्टी हो रहा है और मुझे सच में बहुत पसंद भी है। और अब मम्मी बताएगी कि कौन लेके आया है काफ़ल। तो नाश्ता करने के बाद तैयार होके मैं निकल चुकी हूँ घर से दुकान जाने के लिए। और 1-2 दिन की बारिश के बाद मौसम इतना ठंडा हो गया है, एकदम मतलब टेम्परेचर एकदम लो हो गया है। नदी का पानी जो है वो भी बहुत घट गया है, लेकिन नदी में इतना कूड़ा है। मैंने एक दिन पहले भी दिखाया था कि कुछ बोतलें बह रही थी और आज फिर से इस साइड तो इतना कूड़ा जमा हो रखा है। तो दिन के 1 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ फिर से घर पे खाना खाने के लिए। और आजकल इतना ठंडा हो गया है कि ऋषि गंगा जो है उसका पानी एकदम कम हो गया है। ऋषि गंगा की नदी में पानी है ही नहीं और जो झरना आता था, झरने में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। ठंड से ग्लेशियर भी जम गए होंगे तो नदी का पानी भी एकदम कम हो गया है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और आज मम्मी ने जो घर के चावल रहते हैं उनका भात बना रखा है और चने का साग। तो दिन में खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से दुकान जाने के लिए। और अभी तो मतलब पूरा पैक होके आ रखी हूँ क्योंकि शाम के टाइम पे आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बिना जैकेट के तो कुछ काम ही नहीं बन रहा। तो खाना खा के जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं आ गई हूँ दुकान जाने के लिए। और मुझे कुछ कमेंट आए थे कि बद्रीनाथ में बुरांस के जूस मिल जाएंगे। तो हाँ, तो जो ये भैया लोगों की दुकान है तो यहाँ पे भैया जी ने बुरांस का जूस भी रखा हुआ है और बाकी और सामान भी सब कुछ रखा हुआ है। और ये दुकान है मतलब जहाँ से आप लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हो, तो उसी के बगल में भैया की दुकान है। तो आज बद्रीनाथ में जो कार्तिक स्वामी भगवान जी हैं उनकी डोली भी पधार चुकी है। तो ये है कार्तिक स्वामी भगवान जी की डोली। तो जो कार्तिक भगवान जी है वो शिव और माता पार्वती के पुत्र है। जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था तो शिव के वीर्य से
कार्तिक भगवान जी का जन्म हुआ था, जो कि 6 हिस्सों में विभाजित थे। तब पार्वती माता ने इन 6 बालकों को एक मिला करके कार्तिकेय को एक सुंदर सा रूप दिया था। और जो कार्तिक भगवान जी हैं, तो जो इनका स्थान है यानी कि कार्तिक स्वामी मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग के पोखरी गांव के कोच पर्वत पर स्थित है। और जब शिव भगवान जी ने अपने दोनों पुत्रों को कार्तिकेय और गणेश को ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगाने की चुनौती दी थी और कहा था कि जो भी पहले चक्कर लगाकर वापस आएगा उसे मतलब सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार मिलेगा, गणेश भगवान जी ने शिव और पार्वती के चक्कर लगाकर कहा था कि उनके लिए ब्रह्मांड वही है। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गणेश भगवान जी को सबसे पहले पूजा का अधिकार दिया था। और जो कार्तिक स्वामी मंदिर है वो भगवान कार्तिकेय के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। और यह उत्तर भारत का मतलब एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कार्तिक भगवान जी के बाल रूप में विराजमान है और बाल रूप में ही पूजा की जाती है। तो अब इसके बाद सीधा जहाँ भगवान जी तो भगवान जी की डोली भी चली गई है मंदिर में और हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं। और भगवान जी के मतलब जो भी पुजारी थे तो उनके द्वारा हमें यहाँ पे भगवान जी का प्रसाद भी मिल गया है। और अब चलते हैं सीधा ही दुकान की तरफ। और जो कार्तिक स्वामी मंदिर है तो वहाँ जाने की मेरी सच में मतलब 1-2 साल से बहुत ही इच्छा थी, लेकिन मैं किसी न किसी कारणवश नहीं जा पाई। और आज मतलब भगवान जी खुद बद्रीनाथ में आए हैं तो इतने सुंदर से दर्शन हो गए हैं भगवान जी के। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। होता है ना कि कहीं हमारी जाने की इच्छा रहती है पर किसी कारणवश जा नहीं पाते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद भगवान जी आ गए हैं फिर से वापिस। और यहाँ पे अंकल जी भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं अंकल। तो सुंदर से दर्शन हो गए हैं भगवान जी के। तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद नन्नू फिर से आया है मेरी दुकान में और दीदी जा रखी है माला देने के लिए। और नन्नू आते ही सीधा सबसे पहले भैया के पास गया और क्या मांगी भैया से, किस चीज़ की चाबी? हाँ, बुलेट की किसकी। और नन्नू को मतलब गाड़ियों का बहुत शौक है। हाँ, गाड़ी कैसे चलाएगा? हाँ, बुलेट कैसे चलाएगा? हाँ, चलो बाय करो सबको। तो वैसे तो मैंने भगवान जी के दर्शन कर लिए थे पर नन्नू को भी ले गई थी तो नन्नू ने भी करे ना दर्शन, कैसे करे। तो रात के 8 बजने वाले हैं और आज फिर से मेरा भाई मेरे को लेने के लिए आ रखा है। और अभी हम दोनों थोड़ा मंदिर तक जा रहे हैं क्योंकि मुझे माला भी देनी थी मंदिर में। और जो सुबह में माला दी थी तो उसकी पॉलिथीन भी वापस लानी है। तो मंदिर का काम करके आज फिर से मैं अपने भाई के साथ जाऊँगी घर। तो अभी मैं ठीक मंदिर के सामने पे हूँ और आजकल रात के टाइम पे इतना ठंडा हो रहा है क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी तो मौसम भी बहुत ही ठंडा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर में काफ़ी भीड़ है। लगाना फिर यह दूध की चाय नहीं है, तुलसी माता है। मालूम है। तुलसी पत्ता। हाँ, थैंक यू, बाय।
तो शाम के टाइम पे सभी लोग स्पॉट पे मतलब फ़ोटो क्लिक करने के लिए ही आते हैं और काफ़ी भीड़ है आज भी मंदिर में। तो मंदिर से हम लोग आ गए हैं नीचे, भगवान जी के दर्शन भी कर लिए हैं और जो मेरा काम था वो भी कंप्लीट कर लिया है और अब चलते हैं सीधा ही घर। तो घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और आज जो है बद्रीनाथ में जो कार्तिक भगवान जी है तो उनकी डोली पधारी हुई है और उनके साथ जो भी लोग आए हैं और जो डोली है तो आज वो लोग बद्रीनाथ में ही रहेंगे और जहाँ पे मेरी दुकान है तो उसी के बगल में रुके हुए हैं। और मैंने बताया भी आप लोगों को 2-3 साल से मेरा मतलब प्लान मैं कर ही रही थी क्योंकि मुझे वहाँ जाना था, मेरा बहुत ही मन था, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं जा पाई और आज यहाँ भगवान जी के दर्शन करके तो बहुत ही अच्छा लगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।